रुक्मिणी जो है वो जवान हो गई शादी के योग। और एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, घर में जब बिटिया जवान होती है तो माँ और पिता को चिंता लग जाती है कि कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह करना चाहिए। और ये सत्य है, घर में बेटी जवान है तो माँ और पिता को देखना भी पाप है। सुंदर सा लड़का निहार करके हमारी बहनाओं का, हमारी बेटियों का विवाह कर देना चाहिए। यही पिता पुत्र का धर्म होता है। और एक बात और बताएं परीक्षित जी, गड़बड़ है मामला कुछ क्या? कुत्ता तुम देखोगे, कुत्ता क्या लगा? तुम कुत्ता देखो, तुम क्या कर? परीक्षित जी बड़े मामला में फंसे हैं। बोले कहाँ फंसा दिया 7 दिन में? संजाब काटते बोले हमें बीड़ी उड़ी पी लेते करो, अभी चुपचाप खेले आओ करो पीछे। महाराज लड़की अगर सुंदर है तो लड़का सुंदर ही होना चाहिए। लड़की लड़की अगर सुंदर है तो लड़का सुंदर ही होना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी ग्रस्त रूपी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। अगर एक भी पहिया कमजोर है तो उस घर को चलने में बड़ी मुसीबत होती है। जिस घर में लड़की और लड़का के विचार एक नहीं होते वो घर एक स्वर्ग नहीं नरक के समान बन जाता है। विचार तो एक परिचय जी होना ही चाहिए, और होना नहीं चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है तो जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। कुछ लोग मैंने देखा है कि जिंदगी भर दुख में ही जिंदगी निकाल देते हैं। ये लड़ाई वो लड़ाई, पत्नी में झगड़ा। कहने का हमारा मतलब है पति और पत्नी को अपने विचार एक करना चाहिए। पत्नी की बात पति को मानना चाहिए और पति की बात पत्नी को मानना चाहिए। और जिस घर में पत्नी पढ़ी लिखी है, लड़का अनपढ़ है, हमारी बहनों को घरहीन कर देना चाहिए, लेकिन परहीन नहीं होना चाहिए। घरहीन हो जाए, परहीन नहीं हो। हमारे यहाँ की बात परिचय, एक लड़की पढ़ी लिखी शादी होकर के आई, लड़का दोनों बना पढ़े लिखे। लड़की श्रृंगार कर रही थी, लड़की ने क्रीम निकाली, हाथ में धरी। सो छोटो देवर आए, वो बोले भाभी हमें दे दे। सो उनने थोड़ी सी क्रीम दे दी। उनने समझी आइसक्रीम है, पढ़े लिखे थे नहीं, जीभ लगाए के चाट ली। भाभी ने डांटा, पागल हो गए तुम, बुद्धि खराब है, ये खाने वाली चीज नहीं है। लड़का छोटा वाला बड़े वाले के पास में गया, भैया भाभी ने बहुत डांटा। बोले क्यों? पता नहीं क्या दिया, हमने खा लिया। बड़ो वालों क्यों डांटा से? बोले स्वामी जी हमने क्रीम दी, इन्होंने खा ली। तो 2-4 डंडा छोटे वाले को दे। बोले मूर्ख कहीं रूखी गाय खाई, संजा को रोटी धर के चुप खा ली। अब दोनों ही बिना पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे परिचित जी, पढ़ा लिखा लड़का है, पत्नी अनपढ़ है, फिर भी मामला बड़ा खराब है। एक जगह शादी होकर के आई तो लड़का अनपढ़, लड़की पढ़ी लिखी। शादी हो आई, लड़का सीधा साधा था। घर से जब निकला तो उसके दोस्त मिल गए। बोले काय रे तू बहुत सीधो साधो है, तेरे गुजर कैसे हो? बोले तो क्या करे? बोले एक काम कर, पत्नी तेरी का चुका हो करे तो जग कह देव करिए, बता इतनी बात कह देव करिए, सारी जिंदगी दबी रहे। बोले ठीक है। लड़का घर पर आओ, पत्नी रोटी पस के लाई। बोले स्वामी जी रोटी खा लो। बोले बता तो बेचारी थरी छूट गई। बोले जो गुस्सा हो के आई, लड़ाई करके आई। संजा को रोटी लेके गई। बोले स्वामी जी अब तो खा ले। बोले बता अपने हाथ से उठाई खा ले। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। बेचारी 1 महीना बड़ी परेशान रही। सो 1 महीना के बाद घर से निकली, सो गोबर पाथ में गई। उसको सहेलियां तो मिल ही जाती, जी जी कैसे रहती है? तो बोले सीधे है। सो भगया के दौर पर बोले सीधे है, खटरी बानू मारे डालता। बोले काय बात में जाकर बताया बस, और कोई बात ही नहीं। एक लड़की रहे में बोली ऐसो करियो तुम घरे पे जाइयो। अब कहता जो कहे बता तुम जा कह दियो का बताओ, सोई दब जाए।
ठंड की सीजन है, जनवरी को महीना रहे, सो बेचारे हार में तक घूम के आए। तो पत्नी बोली स्वामी जी पानी गर्म करने के ठंडी तना दियो। बोले बता बोले का बताओ बताओ। बोले अब कछु नहीं बताए, अब तो ठंडी तना लिए, अब तो ठीक है, अब कछु हो तब तो बताओ। और ज्यादा लड़की भी पढ़ी लिखी है फिर भी मामला खराब है। एक लड़की परीक्षा दी, घर में पढ़ी लिखी आ गई तो जो काम ही धंधो ना करे, आराम से लेटी जाए। लड़का और उसकी माँ को बड़ी शर्म लगो करे, बोले जो तो कुछ काम ही काज ना कर। लड़का अम्मा ने एकदम सलाह बनाई, सो करो अम्मा तू झाड़ू लेके आइए, तू अपनी ओर खींचिए हम अपनी ओर खींचे, तो वह शर्म लगे उठ के झाड़न लगे। आंगन में अम्मा झाड़ू लेके, लड़का ने झाड़ू पकड़ो, अम्मा तू ना हम झाड़े, भाई बोली तू ना हम झाड़े। तो बहू में तो उठ के चली आई, बोले काय लड़ रहे तुम लोग। बोले बहू जूझे का हम जा रहे हैं, हम का हम जा रहे हैं, हाथ भरे को डंडा लो। आंगन रहे बड़ों से बीच में तो लकीर कर ली, बोले इं को तुम जान ले, इं को तुम जान ले, लड़ो मत। हाँ हाँ रुक्मिणी शादी के योग्य हुई तो रुक्मिणी की माँ ने विचार किया है कि हमारे घर में बेटी जवान है और महाराज को चिंता ही नहीं रहती है। दासी को बुलाया, दासी बरयोग सुता हुई गई है रे के सोची उठी महारानी। दासी को बुलाया, 501 रुपया हमारे पास संजेश यादव और मुनीश दीवान जी नगला मोहन से, जिनके पुत्र अतबल यादव पुत्र अभिषेक यादव नगला मोहन से हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। अतबल यादव पुत्र अभिषेक यादव जी हार डाल रहे हैं और 501 रुपया संजेश यादव और मुनीश दीवान जी जिनके यहाँ पर अभी कथा करके आए थे हम लोग, उनकी तरफ से 501 रुपया हमारे पास आए। मैं भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति दे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। देखो महारानी ने भज के पलक दौड़ का बरकत कलाई पति अपने की जन अंगना में ले बैठा। हाथ जोड़ महारानी बोली है सास लगे राजकुमार, सियानी बिटिया ढूंढे घर में जल्दी दियो भवानी। बुला दिया। महाराज जब आए हैं तो महारानी ने उच्च आसन पर अपने पति को बैठा लिया। श्रीमन भीष्मक बोले काय को बुलाया। रानी बोली तुम्हें कुछ मालूम है? क्यों? तुम तो हमेशा दरबार में ही लगे रहते हो, घर में बेटी जवान है, शादी के योग्य है, कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर दीजिए। भीष्मक बोले देवी
एक माँ होने के नाते अगर तुम्हें चिंता है तो पिता होने के नाते हमें भी चिंता है। आज तुमने हमें बताया है तो मैं दरबार में जाकर के आज रुक्मिणी की शादी की बातचीत करेंगे, समझ गए प्यारे भक्तों। भीष्मक महाराज दरबार में पहुंचे और दरबार में जाकर के महाराज भीष्मक ने ऐलान किया है, सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाइयों, थोड़ी देर के लिए दरबार का सारा कामकाज बंद कर दिया जाए। आज हमारी बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत होगी, सुन रहे हो? श्रीमान बेचेलाल दोहरे पूर्व प्रधान जी नंगला राधे से आए हुए हैं, हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। 501 पत्तन बत्राएं भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भीष्मक बोले देखो